तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, लिवले का स्टोर लेवल 2 पर पहुंच गया था और सिस्टम ने उसको एक ड्रैगन बॉडी के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, लिवले थोड़ा हैरानी के साथ सिस्टम से पूछता है, मैं बाकी सारी चीजों के बारे में तो समझ गया, लेकिन ड्रैगन बॉडी का एक्सपीरियंस आखिरकार वो क्या चीज है। और तभी कोई वहाँ पर आते हुए बोलता है, इमोर्टल क्या आप यहाँ पर आ गए। हमें दिखाया जाता है कि वो मोटू होता है और साथ ही में वो एल्डर भी होता है। वो मोटू बोलता है, मैं पिछले बार के सारे ट्रांजैक्शन को लेकर आया हूँ और साथ ही में एल्डर वैंग के माफीनामा भी। लिवले हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों को स्वागत है, सामान को नीचे रख दो, मैं तुमसे किसी चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाल ही में मुझे किसी अपने करीबी से एक एलिक्जर के बारे में पता चला जिसे पीने से इंसानों का बहुत ही ज्यादा मसल बढ़ जाता है। एल्डर वैंग हैरानी के साथ बोलता है, क्या, और फिर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए लिवले को बताता है, इस दुनिया में जो चीज मसल्स को बढ़ाता है वो सिर्फ एकलौता कीवाई शॉकिंग पिल है। हालांकि ये बॉडी को टेम्पररी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट इंसानों के लीवर और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार इमोर्टल ने ये दवा कहाँ पर देखा। लिवले पूछता है, क्या ये दवा रेयर है। एल्डर वैंग बोलता है, मेरे छोटे भाई वैंगली ने हमारे क्लैंस के रूल्स को तोड़ा, छुपकर कीवाई शॉकिंग पिल को प्रोड्यूस किया और हमारे सेट के बहुत सारे डिसेबलों को असेसमेंट में धोखा देने में मदद की और इस वजह से अब उन्हें हमारे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है। अगर आप इसे कंट्रोल करके नहीं रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये किसी साइड को नुकसान पहुंचाएगा। लिवले बोलता है, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैं इस चीज का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। लेकिन वो थोड़ा परेशान होकर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, यानी कि वूकियन भी दूसरे दुनिया के साथ बिजनेस कर सकती है। अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। और तभी वो मोटू बोलता है, इमोर्टल मैं आपके साथ और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बार ही बिजनेस कर सकता हूँ। लिवले बोलता है, क्या, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों। मोटू बोलता है, मैं आपको जो मेडिसिन देता हूँ उसे रिफाइन करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी स्पिरिचुअल जिनसिंग चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किंगलंग माउंटेन पर ही मिलता है। लेकिन हाल ही में उस माउंटेन पर डिमोनिक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकल गया है। लिवले बोलता है, लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे साथ मैरो वॉशिंग लिक्विड या फिर दूसरा कोई मेडिसिन के साथ भी बिजनेस कर सकते हो। तभी एल्डर वैंग बोलता है, लेकिन अगर हम किंगलंग माउंटेन पर नहीं जाते हैं तो फिर मेरे जैसा एक एल्केमी एल्डर मेरे लिए चावल के बिना खाना बनाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। लिवले बोलता है, क्या इसमें मैं कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो किंगलंग माउंटेन पर जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तभी एल्डर वैंग बोलता है, अगर इमोर्टल एंशिएंट शंग किंगडम के सीक्रेट आर्ट इंस्टेंट ट्रांसफर टेक्निक को लर्न कर सकता है तो फिर अभी कुछ उम्मीद है। लिवले थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, एंशिएंट किंगडम सीक्रेट आर्ट इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, आखिरकार ये सब क्या है। और तभी हमें वहाँ पर एक छोटी बच्ची को दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलती है, मैंने सुना है कि कोई मुझे ढूंढ रहा है। ये होती है एंशिएंट वॉर किंगडम के प्रिंसेस और इसकी नाम होती है रेड स्लीव्स। प्रिंसेस को वहाँ पर देखते ही वो दोनों उसे ग्रीट करता है और प्रिंसेस मोटू को मारते हुए बोलती है, तुम मोटू जिंदे भी आओ, तुम्हें मुझे ऐसी नई जगह के बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ढूंढना चाहती हूँ। फिर वो लिवले के स्टोर में आसपास चारों ओर देखने लगता है और वहाँ से एक छोटा सा फैन उठा लेती है और वो उस फैन के स्विच को ऑन कर देती है, जिस वजह से उसके मुंह पे हवा लगने लगती है। वो हवा खाते हुए लिवले को बोलती है, क्या तुम वही हो जिसे ये लोग इमोर्टल कहता है, लेकिन तुम्हारे ये जगह तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लिवले गुस्से के साथ उसको बोलती है, बच्ची अगर तुम्हें मेरी बुराई ही करनी है तो फिर तुम मेरे सामानों को लेकर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही हो। प्रिंसेस बोलती है, क्या कहा तुमने बच्ची। और तभी लिवले का वक्त खत्म हो जाता है, जिस वजह से सिस्टम उसको रियल वर्ल्ड में भेजने लगता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ समझे, मैं एक रियल प्रिंसेस हूँ, रुक जाओ, आखिरकार तुम कहाँ भाग रहे हो। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिवले अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, ये रेड स्लीव पहली मुलाकात में ही उसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, जब मैं फ्यूचर में उसके साथ बिजनेस करूंगा आखिरकार तब वो मुझे कितना ज्यादा परेशान करेगी। और तभी सिस्टम उसको बताती है, स्टोर अपग्रेड होने के वजह से नोविक प्रोटेक्शन सिस्टम डिसअपीयर हो गया है। इस वजह से अगर होस्ट अगले महीने के अंदर अंदर स्टोर को लेवल 3 पर नहीं पहुंचा पाया तो फिर सिस्टम सभी बेनिफिट को वापस ले लेगा। होस्ट को स्टोर लेवल 3 पर पहुंचाने के लिए 10 मिलियन इवन की इनकम करना होगा। लिवले बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, सभी बेनिफिट को वापस ले लिया जाएगा, आखिरकार सिस्टम मेरे साथ इस तरीके से चीट कैसे कर सकता
रखता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है लिवले के हाथ में वही स्पिरिट बीट होता है और वो उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को भरने लगता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार मैं 1 महीने के अंदर 10 मिलियन इवन का जुगाड़ कैसे कर सकता हूँ। और तभी उसका वो स्पिरिट बीट पूरी तरीके से फील हो जाता है और वो उसे लेकर लिन फैमिली के हॉस्पिटल पे पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो लिन क्यूबा के पास आने के बाद मास्टर लिन को बोलता है अंकल लिन क्यूबा को इसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ दिनों की जरूरत है और जब वो इसे एब्जॉर्ब करना खत्म कर देगी तब वो होश में आ जाएगी। मास्टर लिन बोलता है ठीक है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। लिवले बोलता है शुक्रिया, एक और बात है जो मैं अंकल लिन से करना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा बाहर आइए। इसके बाद हमें रेस्टरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिवले अपने पास से उसी पील की बोतल को बाहर निकलकर मास्टर लिन को दिखाते हुए बोलता है ये टोंगजी गियोन पील है जिसे लिव फैमिली के द्वारा रिफाइन किया गया है और इसका डॉट डॉट इफेक्ट है। मतलब कि वो मास्टर लिन को इसके बारे में खुलकर बताने में थोड़ा हिचकिचाने लगता है। मास्टर लिन हैरानी के साथ पूछता है आखिरकार किस तरह के इफेक्ट। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मास्टर लिन बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए बोलता है क्या ये उस तरह के इफेक्ट है। लिवले मास्टर लिन को बोलता है ये मेडिसिन मार्केट में जितने भी मेडिसिन है उन सभी से सबसे बेस्ट इफेक्टिव है। क्या इसे इस महीने के भीतर लिन फार्मास्यूटिकल के मदद से मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। मास्टर लिन लिवले को बताता है ड्रग मार्केटिंग में किसी भी दवा को लॉन्च करने से पहले उसको एक बहुत ही लंबा अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और क्या तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला है। लिवले थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है फॉर्मूला, लेकिन ये तो हमारे फैमिली का एक सीक्रेट है और इसे इस तरीके से फैलाना नामुमकिन है। मास्टर लिन बोलता है तब तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लिवले बोलता है क्या ये आपके पाथ को फॉलो कर सकता है और एक हेल्थ प्रोडक्ट के तरह इंटरनल डाइजेस्ट का दवा कहकर चलाया जा सकता है। मास्टर लिन बोलता है एक हाई हेल्थ प्रोडक्ट होने के नाते मास्टर किवी को इसके लिए हाँ कहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मास्टर किवी के साथ मेरा कुछ खास रिश्ता नहीं है। जो सुनने के बाद लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है मैं अंकल लिन को ज्यादा शर्मिंदा नहीं कर सकता। और फिर मास्टर लिन को बोलता है मैं समझ गया, आप बस ऐसा समझ लीजिए कि मैंने आपसे इसके बारे में कभी बात नहीं किया, तो फिर अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर आप चाहे तो फिर इस दवा को अपने लिए रख सकते हैं। मास्टर लिन बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी एक जेनेटिक डिजीज को ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद हमें लिवले को उसके स्टोर में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो काम करते हुए अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि चीजें उतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है जितना कि मैंने सोचा था। मुझे अभी बहुत सारे चीजों को स्टॉक करने की जरूरत है। अगर मेरा सेल इंक्रीज नहीं हुआ तो फिर सिस्टम मुझसे मेरा सारे प्रॉफिट को वापस ले लेगा, जिसके बाद मैं वुकियान से अपना बदला बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा। मुझे किसी भी तरह इस 1 महीने के अंदर 10 मिलियन इवन तक का अर्निंग करना ही होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।